ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस, इट्स साद अगेन एंड बगैर किसी देर के शुरू करते हैं भाई। सीधा बता दूं मैं, आज हम लोग सिंपल ये आज जो टूल बार है ये देखने वाले हैं भाई। कोई टाइम नहीं लगाएंगे, शुरू करते हैं बिना देरी के। ओके, तो कल की क्लास में हमने, यानी कि जो क्लास नंबर 2 थी, उसमें हमने देखा था कि व्यू पोर्ट को किस तरह घुमा फिरा सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं ये हमारी जो यहाँ पे साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो टूल बार है, सी इसमें सबसे पहले आता है ये सिलेक्ट बॉक्स, यानी कि जो सिलेक्शन टूल होता है इसका जो शॉर्टकट है वो बी है। या कह लें कि यहाँ पे दो शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, एक बी एंड दूसरा डब्ल्यू। डब्ल्यू में अभी दिखाऊंगा आपको क्या चीज़ होती है। सो फिल वक्त अगर मैंने कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है, सिंपल या तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज वी कैन ड्रैग इट एंड ये भी इस तरह भी सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना, कल मैंने बताया था कि हम शिफ्ट को होल्ड करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जो दूसरा मेथड है वो सिंपली ड्रैग करें एंड ऑल ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड। सही। तो हाँ, इसका पहला जो टूल है हमारा, आज इसका शॉर्टकट है बी। और अगर हम इस पर लेफ़्ट क्लिक करें और उसे दबा के रखें तो हमारे पास ये डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं, लाइक ट्वीक, सिलेक्ट बॉक्स, सिलेक्ट सर्कल। इसी का जो शॉर्टकट है वो डब्ल्यू है, सही है। एंड लासो, लासो टूल मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। सिंपली आप जिस तरह की मर्जी सिलेक्शन बना सकते हैं यहाँ पे, एंड उसी एरिया में चीज़ें सिलेक्ट होंगी। सपोज मैं ये कर लूँ एंड फ्रॉम देयर ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट होगी। अगर मेरे पास दूसरा टूल है, यानी कि ये सिलेक्ट बॉक्स वाला टूल है, तो मैं ये चीज़ जो मैंने लासो टूल में की थी वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं ये नीचे बॉक्स भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ज़्यादातर यूज़ नहीं करते लासो टूल, क्योंकि हमारे पास शिफ्ट बटन है मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए, सिर्फ आपको बताने के लिए कि इस टूल का क्या काम है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये कर्सर टूल। अब मैं आपको बता दूं कि कर्सर है क्या। सपोज पहले इन सबको हम डिलीट कर देते हैं बाय प्रेसिंग ए एंड एक्स एंड देन डिलीट। सही, सिंपल। सो यहाँ पे हमें जो सेंटर में एक चीज़ नज़र आ रही है, रेड डाउटेड सर्कल है एक। ये बेसिकली अगर आप गौर करें तो इसी से मैच कर रहा है। इसे हम अपना 3D कर्सर कहते हैं, यानी कि जो हमारी ये जो पूरा एक एंटायर वर्ड है ना, जो हमारे व्यू पोर्ट में एंटायर वर्ड है, इसका जो मिडल पॉइंट है, यानी कि आप कह लीजिए जो सेंटर पॉइंट है, वो हमारा होता है ये 3D कर्सर, जहाँ पे दोनों एक्सिस क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड ऑब्वियसली जी एक्सिस भी यहीं पे हमें शो हो रहा है। सही। अब इस टूल का काम क्या है। सपोज अगर मैं इस कर्सर को यहाँ पे लेकर मुझे, तो इस जगह पे, यानी कि मुझे ये जो हमारा कर्सर है इस जगह पे बहुत अनोइंग लग रहा है, मैं चाहता हूँ इसको किसी साइड पे लें, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, एंड इसे सिलेक्ट करने के बाद हम जहाँ कहीं भी क्लिक कर देंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो हमारा कर्सर वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं, अगर मैं इसे यहाँ पे शिफ्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पे। एंड अगर मैं इसे यहाँ पे वापस ले आऊँ तो ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली उसकी तरह पहले नहीं आ रहा है, यानी कि जिस तरह पहले बिल्कुल सेंटर में था वैसे नहीं आ रहा। तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए एक शॉर्टकट बताया जाता है हमें, शिफ्ट प्लस एस। अगेन शिफ्ट प्लस एस जब आप प्रेस करेंगे तो आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ से अगर हम चूज़ कर रहे हैं कर्सर टू वर्ड ओरिजिन, तो ये कर्सर अपनी जगह पे वापस आ जाएगा जहाँ पे ये पहले था। ठीक है, ओके। तो इसका एक शॉर्टकट है कर्सर टूल का, यानी कि मैं यहाँ पे अपना कर्सर लाना चाहता हूँ। सपोज मेरे पास ये टूल सिलेक्टेड है, सिलेक्ट बॉक्स, मैं अपना कर्सर यहाँ पे लाना चाहता हूँ इस जगह पे, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक यहाँ पे कर दूंगा, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, जो आपका माउस होता है उसका जो राइट बटन है वो क्लिक करेंगे हम, तो हमारा जो कर्सर है उस जगह पे आ जाएगा। अगेन शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, शिफ्ट प्लस राइट क्लिक, एंड अगेन हमने इसे सेंटर में लाना है तो शिफ्ट प्लस एस टू वर्ड ओरिजिन। सही, हमारा जो कर्सर है वापस ओरिजिन में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे मूव टूल। हाँ, यहाँ पे हम पहले तो एक ले लेते हैं, कुछ भी बॉक्स, सर्कल, सफ़ेद ले लेते हैं सपोज।
तो हमने इसे मूव करना है, किसी भी साइड में मूव करना है, तो उसके लिए हम कैसे इसे मूव करेंगे। हमारे पास आ जाता है यहाँ पे मूव टूल। जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 एक्सिस नज़र आ जाएंगी हमें, सही। ये हमारा जो ग्रीन वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाई एक्सिस है, रेड वाला एक्स है, और जो ब्लू वाला है वो यहाँ पे आप देख लें वो जी एक्सिस है, सही। तो अगर हमने इसे वाई एक्सिस पे मूव करना है तो मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा एंड इसे इस तरफ ले जाएंगे या दूसरी तरफ ले जाएं आप। इवन आप अपने अगर माउस को ऊपर नीचे लेके जाएंगे तो ये उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। उसके लिए सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह से उठा के यहाँ पे ले आऊँ, वो किस तरह करेंगे। हमारे सेंटर में हमें यहाँ पे एक सर्कल नज़र आ रहा है, ये वाइट वाला सर्कल, ये देखें। हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड इसे उठा के जहाँ मर्जी ले जाएंगे एंड यू कैन सी ये एक ही एक्सिस में मूव नहीं कर रही, डिफरेंट एक्सिस पे मूव कर रहा है, सही। इसका जो शॉर्टकट की है वो है जी, यानी कि मेरे पास ये सिलेक्ट बॉक्स सिलेक्टेड है, मैंने इसे मूव करना है बिना इसे सिलेक्ट किए, तो हम क्या करेंगे, जी प्रेस करेंगे एंड इसे कहीं पे भी ले जा सकते हैं जी प्रेस करके, सही। और अगर विद शॉर्टकट हम इसे किसी स्पेसिफिक एक्सिस में मूव करना चाहते हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ ये एक्स एक्सिस पे मूव करे, तो हम क्या करेंगे, जी प्रेस करेंगे एंड देन एक्स प्रेस कर देंगे और आप इसे एक्स डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। एंड सेम विद द वाई, जी प्रेस करेंगे एंड देन वाई, आप इसे जहाँ मर्जी वाई एक्सिस पे ही ले जा सकते हैं। सेम विद द जी एक्सिस, जी एंड देन जेड, यानी कि जी एक्सिस आप इसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे रोटेट टूल। रोटेट टूल इसमें नहीं समझ जाएगा, मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे, सही। रोटेट टूल मतलब सिंपली हमने अपने ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करना हो तो हम ये वाला टूल यूज़ करते हैं, सिंपल। सो इसको अगर हम सिलेक्ट करें इस टूल को तो हमारे पास ये डिफरेंट सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक रेड वाला है, एक ग्रीन, एक ब्लू और एक वाइट वाला है, सही। जो एक्स वाला, ये सॉरी जो रेड वाला है, इसका मतलब एक्स एक्सिस है, यानी कि अगर हमने इसे रोटेट करना है एक्स एक्सिस पे तो मैं इसे रेड वाली लाइन को क्लिक करूँगा एंड इसे ड्रैग करता रहूँगा मुझे जितना घुमाना है। सेम विद द वाई एक्सिस, अगर मैंने इसे रोटेट करना वाई एक्सिस पे तो जितना घुमाना चाहूँ मैं उसी लाइन को ग्रैब करके जितना मर्जी से घुमा सकता हूँ। सेम विद द जी एक्सिस, यहाँ पे ब्लू लाइन को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे एंड देन इसको जितना मर्जी आप घुमा फिरा सकते हैं, आपकी मर्जी। सो उसके बाद ये जो वाइट लाइन है, वाइट लाइन मतलब इसे हम सारे एक्सिस के दरमियान रोटेट करना चाहते हैं, यानी कि ना मैं चाहता हूँ कि ये एक्स एक्सिस पे रोटेट और ना वाई एक्सिस पे और ना जी एक्सिस पे, मैं चाहता हूँ ये सारे जितने भी एक्सिस हैं एक्स वाई एंड जी इनके दरमियान में कह लें कि इक्वली रोटेट हो। तो मैं ये वाइट लाइन पे क्लिक करूँगा एंड देन मैं इसे रोटेट करूँगा, सही। ये देखिए सारी डायरेक्शन में इसकी रोटेशन जो है वो सेम होगी, ठीक। एंड इसका शॉर्टकट, रोटेट टूल का जो शॉर्टकट है वो है आर। जब आप आर को प्रेस करेंगे देन आप इसे जैसे मर्जी रोटेट कर सकते हैं जिस मर्जी डायरेक्शन में। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसे हम एक्स एक्सिस पे रोटेट करें तो सिंपली आप आर प्रेस करेंगे एंड देन एक्स प्रेस कर देंगे, देन ये नॉर्मली सिर्फ उसी एक्सिस पे रोटेट करेगा। सेम विद द वाई एक्सिस, आर प्रेस करें एंड देन वाई एंड इसे वाई डायरेक्शन में आप जितना मर्जी मूव कर लें। सेम विद द ऑब्वियसली जी एक्सिस, आर प्रेस करेंगे एंड देन जेड प्रेस करेंगे तो आप इसे जी एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्केल टूल। स्केल टूल नाम से ही पता चल रहा है कि ये चीज़ों को बड़ा या छोटा करने में काम देता है। सो इसके जो एरोज़ हैं वो थोड़े डिफरेंट तरह के हैं, यानी कि जो एरो हेड है, यानी कि यहाँ पे जो पहले एरो था यहाँ पे क्यूब आ रहा है, इसका मतलब ये चीज़ों को ये बड़ा छोटा करने में ये टूल यूज़ होता है। सिंपल ये इसका स्केल टूल, जितने भी 3D के सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें स्केल टूल इसी तरह का होता है, सही। तो यहाँ पर हम स्केल टूल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन
मैं चाहता हूँ इसको स्केल अप करना, तो सिंपली ये जो बाहर वाली साइड पे वाइट लाइन है इसको क्लिक करेंगे हम एंड देन ड्रैग करेंगे, तो ये बड़ा छोटा होता रहेगा, जितना मर्जी बड़ा कर लें जितना मर्जी छोटा कर लें डिपेंडिंग ऑन यू। सही, ये तो ऑल मतलब पूरे जो हमारा स्क्वायर है या हमारा क्यूब है उसे मूव करने में, सॉरी स्केल अप करने में यूज़ होगा। मैं चाहता हूँ कि हम इसे सिंपल एक्स एक्सिस में स्केल अप करें, तो उसका ये जो ये रेड वाली लाइन है, ये रेड वाला एरो हेड है, इसको हम क्लिक करेंगे एंड देन ड्रैग करेंगे, तो ये सिंपली एक्स एक्सिस पे स्केल अप एंड स्केल डाउन होगा। सही, सेम विद द वाई एक्सिस। आपने जस्ट सिंपली जो ग्रीन वाली लाइन है इस पर क्लिक किया एंड ड्रैग किया, तो ये वाई एक्सिस में स्केल अप हो जाएगा। सेम विद द जी एक्सिस, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। सो इसका जो शॉर्टकट है, स्केल टूल का जो शॉर्टकट की है वो है एस, यानी कि अगर आप इस पर होवर करें तो यहाँ पे आपको साइड पे नज़र आ जाता है। आप जब एस प्रेस करेंगे तो ये स्केल अप हो जाएगा, ये स्केल डाउन जो भी आपने करना हो आप कर सकते हैं। सपोज इफ़ आई एम क्लिकिंग एस देन ये स्केल मोड में आ जाएगा, तो अगर मैं अपने माउस को ड्रैग करूँ तो ये बड़ा हो जाएगा, ड्रॉप करूँ तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया ना ऑल, मतलब पूरे बॉक्स को स्केल अप या स्केल डाउन करने के लिए। सिंपली जिस तरह हमने मूव टूल में किया है, जिस तरह हमने रोटेट टूल में किया, उसी तरह अगर हम इसे सिंपली वाई एक्सिस पे स्केल अप करना चाहते हैं तो हम सिंपली एस प्रेस करेंगे एंड देन वाई, इसको वाई एक्सिस में हम इस तरह स्केल अप कर सकते हैं। सेम विद द एक्स एक्सिस, एस प्रेस करेंगे एंड देन एक्स, तो ये एक्स एक्सिस में स्केल अप हो जाएगा। सेम विद द जी एक्सिस, एस प्रेस करेंगे एंड देन जी, तो ये जी डायरेक्शन में ही मूव स्केल अप होगा। ओके, सो उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल मतलब जितने भी हमारे ऊपर टूल्स हैं, लाइक ये हमारा मूव टूल, रोटेट टूल एंड स्केल टूल, इन सबको मिलाकर एक ट्रांसफॉर्म टूल बना दिया गया है ब्लेंडर के अंदर ही सब। और अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये सारे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें शो हो रही हैं, यानी कि हमारे पास ये तीनों टूल्स शो हो रहे हैं। ये मूव टूल है हमारे पास, जो एरोज हैं, जो क्यूब है वो स्केल टूल है, एंड जो लाइंस हैं वो ऑब्वियसली रोटेट टूल है। ठीक, तो इसे हम ऑल इन वन टूल भी कहते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। ये बेसिक टूल्स थे जो कि आपको बताने बहुत ज़रूरी थे, इनका यूज़, इनके शॉर्टकट्स। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। बेसिक्स हैं, आई नो मज़ा नहीं आ रहा अभी, लेकिन इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें काफ़ी मज़ा आएगा। सो आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।